मैं नागों में शेषनाग, नागों में श्रेष्ठ नाग कौन सा है? शेषनाग। जलचरों का अधिपति वरुण देवता, पितरों में ऐरमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूं। मैं दैत्यों में प्रहलाद, जो राक्षस हैं उनमें प्रहलाद श्रेष्ठ है, तो मैं प्रहलाद हूं। गणना करने वालों में समय, समय से सारी गणनाएं शुरू होती हैं। पशुओं में मृगराज, पक्षियों में गरुड़, पक्षियों का राजा गरुड़ है, तो मैं गरुड़ हूं। मैं पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में श्री राम। अब शस्त्रधारी बहुत से हुए हैं, लेकिन भगवान श्री ने शस्त्रधारियों में श्री राम का नाम क्यों लिया है? क्योंकि राम शस्त्र उठाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कभी शस्त्र नहीं उठाते हैं। हमेशा मानवता की रक्षा के लिए राम शस्त्र उठाते हैं, तो वो राम मैं हूं। अर्जुन शस्त्र उठाता किसके लिए है? अपनी विजय के लिए। अर्जुन ने काम वही किए, कंफ्यूज इंसान था। ऐसा नहीं है कि गीता में वो कंफ्यूज है, अर्जुन जन्म से ही कंफ्यूज ही पैदा हुआ था और मरते वक्त भी कंफ्यूज ही था। सबसे कंफ्यूज आदमी इतिहास में अर्जुन जैसा खोजने से भी मिलने वाला नहीं है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? इस संबंध में 2-3 दृष्टांत। एक बार अर्जुन नागकूट गया हुआ था। एक अर्जुन की पत्नी का नाम, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, वो नाग लोक के राजा की बेटी थी, तो उससे अर्जुन की शादी हो जाती है और उससे एक लड़का भी पैदा होता है जिसका नाम इरावन था, अर्जुन का बेटा था। और एक विधि थी कि महाभारत का युद्ध शुरू करने से पहले एक बलि दी जाएगी, तो इरावन अपनी बलि देने के लिए तैयार होता है, ये कथा में आता है। तो वहां पर गया हुआ था और वहां पर कुछ ऋषि मनीषी आते हैं अर्जुन के पास और कहते हैं कि एक राजा है नरकासुर, उसने स्त्रियों को कैद कर रखा है, आप सक्षम हो, रक्षा करो। तब अर्जुन क्या कहता है कि वो मेरा दुश्मन तो है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्यों पंगा लूं? उसने मेरी बहू बेटियों को या किसी को तो पकड़ा नहीं है, तो हम नहीं जाएंगे। हम भी ऐसे ही करते हैं, अन्याय को सहते रहते हैं कि हमारा तो कुछ उसने कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन लोगों का बुरा कर रहा है, लेकिन हमारा नहीं बिगाड़ा, तो हम उससे पंगा नहीं लेते हैं। लेकिन जो इंसान मानवता का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है ही, उसे खत्म कर देना चाहिए शीघ्रता से शीघ्र, वरना वो ताकतवर हो गया तब हमारी कन्याओं को या हमारी भी हानि पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, ये सत्य है। तो ऐसा ही हुआ। तो वो ऋषि महात्मा अर्जुन के पास आते हैं, अर्जुन मना कर देता है। तब वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कि भगवान श्री आप नरकासुर से जो कन्याएं हैं 16,100 उनको छुड़वाओ। तब भगवान श्री कहते हैं कि आप लोग पहले क्यों नहीं आए? तो वो ब्राह्मण थे, कुछ आचार्य थे, वो कहते हैं कि हम पहले इसलिए नहीं आए क्योंकि पहले वो दूसरे राज्यों की राजाओं की जो बेटियां या उनकी प्रजा की जो लड़कियां हैं उनको उठाता था, आचार्यों की लड़की को नहीं उठाता था। लेकिन अब उसने आचार्यों की बेटियों को भी उठाना आरंभ कर दिया है, इसलिए हमें आना पड़ा। तो भगवान श्री अर्जुन उस समय आए हुए थे द्वारका में, तो उनके सामने कहते हैं कि ठीक है, मैं और अर्जुन दोनों जाएंगे, दोनों मिलकर के उस नरकासुर का वध करेंगे। तब आचार्य कहते हैं क्षमा कीजिएगा, हमने अर्जुन से पहले भी गुहार लगाई थी लेकिन इन्होंने मना कर दिया। तब भगवान श्री अर्जुन की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, तब अर्जुन मैं करने लग जाता है। तो अर्जुन कंफ्यूज ही था। तब कहता है कि ठीक है अब जाऊंगा, पक्का जाऊंगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि किस्मत दरवाजा बार बार नहीं खटखटाती, एक बार खटखटाती है।
अब तो मैं अकेला ही जाऊंगा, तुझे नहीं लेकर जाऊंगा। तो कृष्ण अकेले जाते हैं, नरकासुर का वध करते हैं। वो कथा अलग है। ऐसे ही कार्य अर्जुन ने और भी किए थे। अर्जुन जब अंत में कृष्ण के पास आता है, जब भगवान श्री कृष्ण दुनिया से चले जाते हैं, तब उनका एक विचार अर्जुन के लिए था कि मेरे जो बचे हुए बेटे हैं, मेरी पत्नियां हैं, पोतियां हैं, बेटियां हैं, उनको तुम इंद्रप्रस्थ ले जाओ, हस्तिनापुर ले जाओ, क्योंकि मैं नहीं रहा, कोई नहीं रहा। तब अर्जुन सभी को लेकर जाते हैं और रास्ते में कुछ राक्षस अपहरण कर लेते हैं। अर्जुन उनकी भी रक्षा नहीं कर पाए। अर्जुन से कभी कुछ भी नहीं हुआ। अर्जुन गीता भी सुन लेता है, लेकिन युद्ध में तीर फिर नहीं चलते हैं। जब भीष्म सामने आता है तब फिर ढीला पड़ जाता है। कृष्ण खुद चक्कर लेकर के दौड़ते हैं। अर्जुन कितना डरपोक इंसान अर्जुन था, नहीं मार पाया, धोखे से मरवाना पड़ा। अर्जुन गुरु द्रोण के सामने भी कुछ नहीं कर पा रहा था। कर्ण के सामने अर्जुन कभी कुछ करता ही नहीं था, या होता ही नहीं था। कंफ्यूज था, दिमाग से कंफ्यूज था। शरीर बलशाली था लेकिन दिमाग से कंफ्यूज था, तो कभी कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अर्जुन के जीवन से हमें शिक्षा जरूर लेनी है कि हमें कंफ्यूजन के साथ नहीं जीना है। जीवन में गीता के द्वारा अपनी कंफ्यूजन को दूर कर लेना है। अर्जुन की कंफ्यूजन हमारे लिए लाभदायक है, ताकि हम समझ पाएं और अपनी इस संशय की आदत को छोड़ पाएं। तो आज से क्लियर हो जाएं, एक ही विचार मन में रहे, डामाडोल ना हो। अर्जुन की तरह ये करूं, वो करूं, ये सही, वो सही, कुछ भी नहीं कर पाते। तो एक ही लक्ष्य निर्धारित कर लें